Greetings everyone. Today we will do the last topic of chapter 6, that is excretion. Last topic है बेटा ये हमारे चैप्टर का. What do you mean by excretion? बेटा हमें बताया जब भी हम किसी भी प्रोसेस में, चाहे हमने रेस्पिरेशन किया हो, चाहे हमने ट्रांसपोर्टेशन किया हो, आपको पता है चाहे हमने डाइजेशन पार्ट किया हो, तो जब भी हम किसी भी यूजफुल चीज को लेते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन द वेस्ट मटेरियल्स एक्सपेलिंग द वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है. वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट या वाटर, यूरिन फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग. तो वेस्ट को बाहर निकालना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा हमारा? जैसे हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन उनके लिए क्या हो गया? एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. अब जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम अमीबा को ले लेते हैं. अमीबा में क्या होता था? कोई भी वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा अमीबा का, सिंपल होता है. तो उसमें क्या होता था? वेस्ट इकट्ठा हो गया, वेस्ट को वो सरफेस पर ले आया, सरफेस पे लेके आने के बाद वो सरफेस बॉडी से कनेक्ट हो गया, फिर वो एक्सपेलिंग आउट कर देता है. दिस इज द मेथड वी यूज द डिफ्यूजन प्रोसेस. सिंपली वो किस तरीके से वेस्ट को बाहर निकालता है? थ्रू द डिफ्यूजन. कि वो डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को बाहर निकाल सकता है. तो अब हमने मेन क्या पढ़ना है बेटा? डिफ्यूजन इन ह्यूमन बीइंग एंड excretion in human being and excretion in plant. तो सबसे पहले इन प्लांट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन हो सकता है. ऑक्सीजन को थ्रू फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट निकला है प्लांट में, वो स्टोमेटल पोर्स स्टोमेटा वाले जो पोर्स थे, गैसेस एक्सचेंज होते थे, जिसमें स्टोमेटल पोर्स में बेटा वो क्या करते थे? ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते थे, लोअर सरफेस यानी लीव. और क्या हो सकता है बेटा इनका? जो वेस्टेज है, अदर वेस्टेज, जैसे कोई भी फूड से रिलेटेड है या आपकी कोई भी वेस्टेज है, वो लीफ है, लीफ वेस्ट हो गया, विद उसको लीफ को, जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो वो आपस अपने आप झड़ जाते हैं, डेड लीव्स की फॉर्म में वो उसको लीव्स फॉल ऑफ हो जाते थे, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है. और वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होता है बेटा? रेजिन्स, गम, जैसे रेजिन्स, गम, कुछ लिक्विड बाहर निकलता है. जब भी आप किसी भी ट्री को तोड़ते हो उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ निकलता है बेटा, वो भी इसका क्या होता है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट्स में हम कंसीडर करते हैं. और क्या हो सकता है बेटा? एक्सेस वाटर वो किसके थ्रू बाहर निकालता है बेटा? थ्रू ट्रांसपिरेशन. आपको बताया था बेटा कि ये एक प्रोसेस भी था जिसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से, वो क्या करता था? जाइलम से पानी को, रूट्स से पानी को ऊपर की तरफ लीव्स तक पहुंचाता था. तो ये एक प्लांट्स में ये वेस्टेज को बाहर निकालने के तरीके हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन फ्लूइड्स हो गया, गैसेस एक्सचेंज में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई, या वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो सॉइल में भी रिलीज कर देते हैं, या विदरिंग ऑफ फॉल ऑफ लीव्स, ये भी क्या हो जाता है बेटा? फॉल ऑफ लीव्स, ये भी वेस्ट को बाहर निकालने का प्लांट्स में तरीका होता है. अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज इन ह्यूमन. इन ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन
जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में का ऑर्गन है, किडनी मेन रोल प्ले करती है। एक ह्यूमन बॉडी में बेटा 2 पेयर्स ऑफ किडनी होते हैं, बीन शेप्ड किडनी होते हैं, विच इज अटैच्ड विद पेयर ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा होता है इसमें, जो आपस में अटैच होते हैं यूरेथ्रा। ये किडनी कहाँ पर ओपन होती है बेटा? दीज किडनीज ओपन इनटू द यूरेथ्रा। मैं इसको दोबारा पेयर ऑफ यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा होता है which open into the urinary bladder। ये क्या है? किडनी, ये यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरेथ्रा नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूरेटर बोलते हैं। गलत बोल गई बेटा मैं आपको। दिस इज open into the, this is ureter, ये urinary bladder, ये urinary bladder है बेटा, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है दैट इज यूरेथ्रा। ये तो अब ये किडनी ऐसे नहीं होती, ये एब्डोमेन में तो होती है, बैकबोन के पास होती है, लेकिन ये रिच होती है थ्रू द ब्लड वेसल्स। कि बेटा इसमें ब्लड वेसल्स रिच होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसमें ब्लड सप्लाई जबरदस्त होती है और ये ब्लड सप्लाई बेटा चलती रहती है ऑन और नोट वी कैन से कंप्लीटली, मतलब ये ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगी तो इसका कोई रोल मायने नहीं रखता। तो बेटा ये ब्लड सप्लाई होती रहती है टाइमली, कि ब्लड जो है वो इसमें से पास होता रहता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मैंने अभी क्या बताया? किडनी होती है, यूरेटर होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे होता है हमारा जो बॉडी में एक्चुअल में एक्सक्रीशन पार्ट कैसे होता है? अब कोई भी वेस्ट है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं, याद है हमने लंग्स में एल्वियोलर सैक में क्या हुआ था? गैसियस एक्सचेंज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला था, ऑक्सीजन कहाँ डला था बेटा? ये ब्लड में। कहाँ चला था बेटा? ये कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस? ब्लड में हो रहा है, ब्लड वेसल्स में हो रहा है बेटा। ये कहाँ हो रहा है? ब्लड वेसल्स में। इसी तरह से जो ब्लड वेस्ट है वो भी कहाँ पर चलता है? वो भी ब्लड में डिफ्यूज होता है। हमारी बॉडी में कहाँ रहता है बेटा वो वेस्ट? ब्लड में रहता है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बॉडी से डिफरेंट ब्लड आया और वो कहाँ चला गया? वो किडनी के अंदर चला गया फॉर द क्लीनिंग पर्पस। जो हमारी बॉडी में क्लीन करती है, वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है, वो क्लीनर कौन है बेटा? किडनी। अगर किडनी नहीं होगी तो वेस्ट प्रोडक्ट बना रह जाएगा हमारी बॉडी में और उससे हमारी बॉडी का वर्क प्रॉपर नहीं होगा या हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो वो वेस्ट ब्लड में है। ब्लड कहाँ चला गया? किडनी के अंदर। किडनी में ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन दैट इज नेफ्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नेफ्रॉन। जैसे एल्वियोलर सैक था ना, स्मॉलेस्ट पार्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने वाला, वैसे ही किडनी के अंदर क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसमें क्या होता है? ये शेप। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। किस तरीके से? ये क्या है आपका? बोमन्स कैप्सूल।
क्या है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी रीडिंग पार्ट में नहीं बता रहा था, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भरी होती है। ये इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होता है। ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर आती हैं और आने के बाद इसके साथ साथ चलती है बेटा, क्या करती है, इस बॉडी पार्ट्स में साथ साथ चलती है ब्लड वेसल्स की एक्सक्रीटरी पार्ट को ये साथ साथ लेके चलती है और वापस फिर से कहाँ चली जाती है, ग्लोमेरुलस। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हमारे ब्लड में वेस्ट आया, वेस्ट यहाँ पर आया, कलेक्ट कहाँ हो गया बेटा, वो नेफ्रॉन में, बोमन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। हम अगर हमारे एडल्ट की बात करते हैं, एज ए नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, तो हमारा जो यूरिन है पूरे दिन में कितना होता है, बाहर कितना निकलता होगा, अराउंड 2 to 3 लीटर यूरिन। लेकिन जो फिल्टर का रेट है, कितनी टाइम्स, मतलब कितना लीटर, एक हेल्दी पर्सन की किडनी कितना लीटर पर डे उसको फिल्टर करती है, 180 लीटर। बेटा 1 लीटर और 180 लीटर और 2-3 लीटर में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब वो बाकी कहाँ गया, वो बाकी रीएब्जॉर्ब हो गया। यानी ब्लड वेसल्स जब साथ साथ चले इसमें, तो वो ब्लड को कहाँ ले आए, वो यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं, ये यू शेप जो ट्यूब है बेटा, इसको बोलते हैं हम हेनलेस लूप। ये कलेक्टिंग डक्ट, क्या होती है बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये होता है टेबुलर पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनलेस लूप। तो इसमें क्या हुआ, ब्लड के साथ साथ क्या हुआ, ये ग्लोमेरुलस से यहाँ पे वेस्ट आया, कुछ रीएब्जॉर्ब हो गया, वापस ब्लड में चला गया, जैसे वाटर हो गया, कुछ अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, बहुत सारी चीज़ें तो वापस ब्लड में चली जाती है। लेकिन जो लास्ट में एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिक एसिड है, वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये कलेक्टिंग डक्ट आपस में बहुत सारे होते हैं बेटा, नेफ्रॉन लैक्स की क्वांटिटी में होते हैं। और ये जब ये यूरिन एक्सक्रीटरी यूरिन को कहाँ ले आते हैं, दे विल चैनलाइज द यूरिन टू द थ्रू द यूरेटर, यूरेटर के थ्रू ये कहाँ ले आते हैं बेटा, दे विल एंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा बैग लाइक मस्कुलर शेप है स्ट्रक्चर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। और जब ये हाफ फिल हो जाता है, जब ये अप्रॉक्स हाफ फिल हो जाता है, तब हमें यूरिन की जो वो कहते हैं यूरिन जो स्टोर हो जाता है, यानी देयर इज द अर्ज टू पास आउट, तो हमारे दिमाग में आता है दैट वी हैव टू यूरिनेट, तो हमें जाना चाहिए। तो वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ यूरिन पास हो जाता है थ्रू द यूरिथ्रा। किसके थ्रू पास हो जाता है बेटा, यूरिथ्रा के थ्रू पास हो जाता है। कई बार ये अंडर कंट्रोल होता है, कई बार क्या, हर बार ये नर्वस कंट्रोल होता है। नहीं तो जैसे कि ये यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा भी फिल होगा, ये अपने आप को यूरिनेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब भी हमें लगता है कि हमें अब यूरिनेट होना चाहिए, तो देन आवर ब्रेन गिव्स द इंस्ट्रक्शन एंड देन वी गेट एक्सपेल द यूरिन। क्लियर है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज प्लेइंग द यूरिन टू पास आउट। तो बेटा ये, और द अर्ज को हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। क्या बोलते हैं, द अर्ज टू एक्सपेलिंग आउट द यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद आ जाता है, आपको ये बात तो समझ आ गई कि हमारी बॉडी में किडनी का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी ब्लड के थ्रू जो है वो एक्सक्रीटा या कहते हैं वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाएगी। और जब हमारे बॉडी में वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, तो उस टाइम पे किडनी फेलियर हो जाता है, पर्सन में लीड टू डेथ। इतना डेंजरस होता है बेटा, अगर बॉडी में किडनी काम करना बंद कर दे, तो इट इज
किडनी फेलियर, और उस टाइम पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा आर्टिफिशियल किडनी। उस टाइम पे हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी ये नहीं होता कि दूसरे पर्सन से हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया, नहीं। आर्टिफिशियल किडनी वर्क एज लाइक इलेक्ट्रिकल पार्ट जिसको हम बोलते हैं हीमो डायलिसिस। हीमो रिलेटेड विद ब्लड, डायलिसिस रिलेटेड विद प्योरिफिकेशन, क्योंकि ब्लड जब प्योरीफाई होता है तभी तो वेस्ट बाहर निकलता है, तभी तो वेस्ट बाहर निकलेगा बॉडी से जब ये ब्लड प्योरीफाई करेगा। तो हीमोडायलिसिस एक ऐसी जो पेशेंट होते हैं, आपने कई बार सुना ही होगा, वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, ब्लड डायलिसिस के लिए। एक्चुअल में उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी में जो पर्सन का ब्लड है उसको एंटर करवाया जाता है इनटू अ चैम्बर, जिसमें जो किससे मिलकर बनता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। क्या होता है ये SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। ये एक ब्लड को यहाँ से एंटर करवाया जाता है, फिर ये ब्लड, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ब्लड जो है बेटा वेस्ट को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और जो प्योरीफाइड ब्लड है उसको वापस पर्सन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है बेटा। तो ये रोल होता है बेटा आर्टिफिशियल किडनी का। एक्चुअल में ये इतना हेल्पफुल नहीं है, बट स्टिल इट इज़ यूजफुल फॉर दैट विच आर सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, जिसका बेटा शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो बेनिफिशियल है कि किडनी को काम को आर्टिफिशियल तरीके से बाहर करवाया जाता है और प्योरीफाइड ब्लड को पेशेंट के अंदर पंप बैक कर दिया जाता है और फिक्शन ऑफ किडनी के समान वो काम करता है। दैट इज कॉल्ड द हीमोडायलिसिस, दैट इज कॉल्ड द हीमोडायलिसिस। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। अगर हेल्थी पर्सन की बात करें तो ये जो फिल्ट्रेशन वर्क है वो 180 लीटर होता है, लेकिन यूरिन जो निकलता है वो सिर्फ 2-3 लीटर निकलता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना बेटा कि बाकी क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अब इसमें एक टॉपिक रह गया था बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन में, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। जैसे हमने हीमोडायलिसिस पढ़ा वैसे ही एक टेक्निकल पार्ट है, दैट इज ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा आपका ब्लड प्रेशर बहुत बार सुनते हो, हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर एक्चुअल में है क्या? ब्लड प्रेशर एक्चुअल में जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू आर्टरीज और वेन के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है उस फ्लो का जो प्रेशर लग रहा है आर्टरीज के ऊपर, उस फ्लो का जो प्रेशर लग रहा है आर्टरीज के ऊपर, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। कि वेन्स आर्टरीज पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपने एक रीडिंग पढ़ी होगी 120/80, जो ब्लड प्रेशर होता है ये 120/80। जैसे ही आप 120 क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, आपने बीपी कभी भी चेक करवाया होगा या देखा होगा तो वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और जैसे ही वो पंप करते हैं तो आपको खिंचाव फील होता है, यानी ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब दबाने से लग रहा है, और ये होता है रिलैक्सेशन का पार्ट। ये रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एक को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल बॉडी का जो प्रेशर होता है 120/80 होता है, लेकिन जब प्रेशर को मेजर किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर
प्रेशर के साथ होता है। कई बार तो ये रप्चर कर देता है आर्टरीज को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड प्रेशर। क्लियर है? ब्लड प्रेशर को नापा जाता है बेटा, सिस्टोल डायस्टोल, बीपी को देखा जाता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर। इज इट क्लियर बेटा? दैट वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर। डे ऑफ नेक्स्ट we will discuss the question answer related with this topic. Thank you.